dear student, this is Dr. Pooja Gupta. Welcome to physics classes. Today we will discuss Lorentz transformation. तो लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को हम सेम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए थे, एक एस और एक एस डैश, और एस डैश के रिलेटिव एस की मेजरमेंट निकाली थी। सेम वही प्रोसेस हम लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में भी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट पढ़े थे, जो कि आइंस्टीन की कंक्लूजन्स थी कि फर्स्ट पोस्टुलेट था भौतिकी के जितने भी नियम हैं वो सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक जैसे होते हैं, और सेकंड पोस्टुलेट था जो प्रकाश का वेग है, लाइट की स्पीड है, वो सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक समान होती है। ठीक है, इन्हीं दोनों पोस्टुलेट्स को ट्रू मानते हुए, इन्हीं दोनों पोस्टुलेट को फॉलो करते हुए लोरेंट्स ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दी। यह जरूरी भी था क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने जो कंक्लूजन्स निकाले थे उन कंक्लूजन्स के अकॉर्डिंग जो प्रकाश का वेग है उनके अनुसार दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो एक समान नहीं होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में मॉडिफिकेशन करने के लिए लोरेंट्स ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दी दोनों पोस्टुलेट को फॉलो करते हुए। देखते हैं कि लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो इसके लिए हम सेम कॉन्सेप्ट करेंगे। मान लिया हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए, हमने एक एस डैश और एक एस। एस इज द रेस्ट फ्रेम और एस डैश इज द मूविंग फ्रेम, और जो एस है वो एस डैश के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी v से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओनली किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। ये हो गई x डैश एक्सिस, ये हो गया y डैश, ये y, और ये z डैश और ये z। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया o डैश और ये ओरिजिन हो गया o, जहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वर भी हो सकता है। मान लिया कोई ऑब्जर्वर है o डैश पे, और जो s डैश है वो s के परमानेंटली कंप्लीटली कोइंसाइड है, पैरेलल है। ठीक है, और स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब मान लिया यहाँ o डैश से कोई सिग्नल जाता है और मान लिया एक टाइम पे पॉइंट P पर, पोजीशन P पर पहुंच जाता है, तो मान लिया इस पॉइंट P के s डैश के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट क्या होगा? x डैश, y डैश, z डैश और t डैश, और इसी पॉइंट P के s के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट होंगे x, y, z, t। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? मेजरमेंट x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी। ये हम पढ़ चुके हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कि x डैश इज इक्वल टू क्या होता है? x माइनस वी टी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में गैलीलियन ने क्या बताया था कि x डैश फ्रेम की s के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट जो है वो x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी होगी। किस डायरेक्शन में? ओनली x डायरेक्शन में, जब s जो है s डैश के रेस्पेक्ट में केवल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या है? एब्सोल्यूट। ये साइन क्या दिखाता है? एब्सोल्यूट को। ये कंडीशन कब होगी? एब्सोल्यूट में। ठीक है, अब लेकिन लोरेंट्स ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू लोरेंट्स x डैश इज प्रोपोर्शनल टू x माइनस वी टी। उन्होंने कहा जो हमारी s डैश की मेजरमेंट है वो s के रेस्पेक्ट के प्रोपोर्शनली है। अगर s डैश से दूर जाएगा तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी मेजरमेंट में इफेक्ट पड़ेगा। उसी तरह अगर s डैश डैश में s से दूर जाएगा तो उसकी मेजरमेंट में इफेक्ट पड़ेगा। अगर s डैश की s के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट कम हो रही है तो उसके रिलेटिव जो है वो s डैश की जो मेजरमेंट है वो s के रेस्पेक्ट में भी कम होगी, यानी कि दोनों कम होगी। दिस इज द पोस्टुलेट फर्स्ट, क्योंकि पोस्टुलेट फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स के नियम सेम होंगे। इसमें जो एस डैश में जो रूल अप्लाई होगा एस में भी वो अप्लाई होगा, और जो एस में अप्लाई होगा जो भी रूल वो एस डैश के लिए भी सेम होगा। तो एस डैश इज प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस वी टी, जहाँ पे एक्स डैश जो है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। मान लिया प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जो है वो गामा है, इसे हमने रिप्लेस कर दिया गामा से। गामा इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये क्या हो गया हमारा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, जो x और t से इंडिपेंडेंट होगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें इनवर्स लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन
क्या हो जाएगी, एक्स डैश की फॉर्म में। ठीक है, जैसे हमने इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाती है एक्स की फॉर्म में, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वी टी, क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश। ठीक है, इसी तरह इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, पोस्टुलेट फर्स्ट लेगा, एस डैश में क्या है एक्स माइनस वी टी है, तो एस के रेस्पेक्ट में वही मेजरमेंट कितनी हो जाएगी, एक्स डैश प्लस वी टी डैश, तो जाएगा एक्स इज इक्वल टू गामा एक्स डैश माइनस वी टी डैश। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक्स डैश प्लस वी टी डैश। अब द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, हमें क्या निकालनी है, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ एक्स ऑन टी, क्योंकि केवल एक्स हमारा चेंज हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फ्रेम वाई और वाई डायरेक्शन में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, और जैसे जैसे सिग्नल जो है वो ओरिजिन से दूर जाएगा तो टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, देखो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू गामा x डैश की वैल्यू क्या है हमारी, गामा x माइनस वी टी, तो यहाँ पे रख देंगे गामा x माइनस गामा को अंदर ले जाओ गामा वी टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस वी टी डैश। ठीक है, अब यहाँ से देखो x गामा इधर ले जाओ, x अपॉन गामा इज इक्वल टू हो जाएगा गामा x माइनस गामा वी टी, गामा वी टी और प्लस वी टी डैश। ठीक है, अब यहाँ से वी टी डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, वी टी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन गामा माइनस गामा x, ये साइन क्या हो जाएगा प्लस गामा वी टी। इसे आगे सोल्व करेंगे, गामा वी टी और ये हो जाएगा हमारा, ये जाएगा वी टी डैश इज इक्वल टू, यहाँ से देखो आप कॉमन ले सकते हैं गामा एक्स, यहाँ से गामा एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा एक्स कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर, यहाँ से हम क्या लेंगे गामा एक्स कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन गामा, ये हो जाएगा 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 1, सॉरी ये जाएगा 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 1, आप अंदर के लिए जाके देख लो, गामा एक्स यहाँ ले जाएंगे, इसको अंदर देखो गामा एक्स अपॉन गामा स्क्वायर, यहाँ से गामा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x अपॉन गामा, और अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा गामा x। ठीक है, इस वाले में यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे क्या लेना है, गामा x कॉमन लेंगे तो अंदर वाले टर्म क्या हो जाएगी 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि हमें गामा की वैल्यू निकालनी है बाद में, तो इसलिए हम यहाँ पे गामा स्क्वायर को एक सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो प्लस आ जाएगा हमारा गामा वी टी। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ v को इधर ले जाओ, t डैश की वैल्यू को बिल्कुल सेपरेट कर लो, तो यहाँ से जाएगा गामा x अपॉन v नीचे चला जाएगा 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 1 प्लस गामा t, यहाँ पे v जाएगा नीचे तो v से v कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा t डैश इज इक्वल टू गामा x अपॉन v 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 1 प्लस गामा टी, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इससे हमारी टी डैश की वैल्यू निकलेगी। अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लिया हमने दो फ्रेम लिए थे, उसमें हमने मान लिया था एक पॉइंट पी लिया था, ऑब्जर्वर और ओ डैश लिया था, एस और एस डैश लिया था, उसमें हमने ओरिजिन ओ डैश लिया था, और मान लिया जो ओरिजिन ओ है उससे एक सिग्नल चलता है और पॉइंट पी पर पहुंचता है। ठीक है, जैसे ही पॉइंट पी पे पहुंचेगा तो उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो जाएगी, तो उस टाइम पे वह कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो एस डैश के रेस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक्स डैश इज इक्वल टू सी टी डैश। ठीक है, और एस के रेस्पेक्ट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सिग्नल, तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू सी टी। ये बात समझ में आई, जब हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए थे यहाँ पे
ये एस डैश हो गया, ये एस हो गया, ये ओरिजिन ओ डैश ओ है। मान लिया यहाँ पे कोई टी इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू 0 है। टाइम टी पर कोई सिग्नल ओरिजिन ओ से चलेगा ऐसे ऐसे और पॉइंट पी पर पहुंच जाएगा। मान लिया ये क्या है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो केवल एक्स डायरेक्शन में चेंज होगा। तो मान लिया पॉइंट पी पे जाने पर, जो पॉइंट पी पर जाने पर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा सिग्नल, एक्स डैश इज इक्वल टू सी टी डैश। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हमारा एक्स डैश प्लेन में सिग्नल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक्स डैश। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सिग्नल ले रहे हैं तो सिग्नल की जो वेलोसिटी होगी वो सी होगी और टाइम जो होगा वो टी डैश होगा। पॉइंट पी पे पहुंचने का कितना टाइम ले रहा है, टी डैश। इसी तरह एक्स फ्रेम में क्या हो जाएगा, हमारा जो सिग्नल है वो एक्स डिस्टेंस कवर करेगा, सिग्नल की वेलोसिटी सी है और फ्रेम एस में टाइम क्या होगा कि रिलेटिव सिग्नल का टाइम टी होगा। ठीक है, तो ये दो पोजीशन आ जाएगी एक्स डैश। यहाँ पे हमने प्राइम क्यों नहीं लिया सी में, यहाँ पे एक्स डैश इज इक्वल टू सी टी डैश लिया है। टी डैश को हम प्राइम भी बोलते हैं, तो सी पर हमने प्राइम इसलिए नहीं लिया क्योंकि सी वेलोसिटी ऑफ लाइट सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो प्रकाश का वेग होता है वो सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे केवल सी लिया है। सी तो क्या होगा हमारा, सेम ही रहेगा। ठीक है भाई, क्लियर। तो ये जाएगा हमारा ये दोनों वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, एक्स डैश इज इक्वल टू सी टी डैश और एक्स इज इक्वल टू सी टी, ये दोनों वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो, वहां से हमें मिलेगी गामा की वैल्यू। ठीक है, देखो कैसे मिलती है। तो एक्स डैश की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सी टी डैश रख दो, तो जाएगा सी टी डैश इज इक्वल टू गामा, और यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू क्या है, सी टी, तो हो जाएगा सी टी माइनस वी टी। से आगे सोल्व कर लो, यहाँ से हम क्या करेंगे, सी टी डैश इज इक्वल टू, यहाँ से टी कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा सी माइनस वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 मान लिया हमने इसे। ठीक है, अब इसी तरह इक्वेशन नंबर सेकंड में वैल्यू रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या है, सी टी इज इक्वल टू गामा, एक्स डैश की वैल्यू क्या है, सी टी डैश, तो यहाँ पे रख देंगे सी टी डैश प्लस वी टी डैश। ठीक है, यहाँ से भी इसे सोल्व कर लो तो गामा यहाँ से कॉमन ले लेंगे, टी डैश, आ जाएगा सी प्लस वी। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 की मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आएगा, देखो यहाँ से इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा हमारा सी स्क्वायर टी टी डैश, कर दो इसकी सी स्क्वायर टी टी डैश। अब हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा गामा स्क्वायर टी टी डैश, गामा स्क्वायर टी टी डैश। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा हमारा ये क्या हो जाएगा, सी माइनस बी और सी प्लस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से टी डैश से टी डैश कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, गामा स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से सी स्क्वायर नीचे वाले सी स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, बचा हमारा 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ से गामा की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट गामा, क्योंकि जो भी चीज हम कंसीडर करते हैं मानते हैं उसकी वैल्यू भी हमें निकालनी होती है। तो गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब इसे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स और टाइम कोऑर्डिनेट टी डैश। ठीक है, ये किसके टर्म में निकालेंगे हम, गामा की वैल्यू हमें मिली गई एक्स और टी के टर्म में। अब देखो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है एक्स और टी टर्म में। अब आ जाएगा टी डैश, अब टी डैश को यहाँ पे सोल्व कर लो क्योंकि हमें गामा की वैल्यू तो मिल गई है, तो ये जाएगा गामा एक्स अपॉन वी को ऐसे ही रखो। ठीक है, 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 1 और 1 अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आया, उल्टा कर दो 1 अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम रख देंगे 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1,
हम इक्वेशन नंबर 3 में हमने गामा स्क्वायर की वैल्यू रखी है इक्वेशन नंबर 6 से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, प्लस गामा टी, प्लस गामा टी। यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस है, ठीक है। अब टी डैश इज इक्वल टू यहाँ जाएगा गामा टी, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से ले जाएंगे तो माइनस गामा एक्स वी स्क्वायर अपॉन वी सी स्क्वायर, ठीक है। ये जो गामा एक्स वी स्क्वायर वी इंटू सी स्क्वायर प्लस गामा टी, ठीक है। अब देखो ये क्या आती है वैल्यू, यहाँ देखो क्या कैंसिल हो रहा है, v से v कैंसिल हो रहा है, तो t डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, गामा t माइनस गामा x v अपॉन सी स्क्वायर, तो t डैश इज इक्वल टू गामा कॉमन ले लेंगे तो जाएगा t माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये टी डैश क्या आ जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज द लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ टाइम कोऑर्डिनेट टी डैश, ठीक है। तो फ्रेम एस डैश में टी डैश के कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगी, टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि गामा की वैल्यू हमने रख दिया, गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। ये तो हो गए टी डैश। अब हम निकालते हैं एक्स कोऑर्डिनेट में, एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो हमें पता है एक्स डैश इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस वी टी, तो एक्स डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स माइनस सॉरी हमने क्या निकाला था स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट ली थी, एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू रख देंगे तो एक्स डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फ्रेम एक्स डैश में एक्स डैश की लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरह एक्स इज इक्वल टू गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश लिया था हमने। इनवर्स लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकाल देंगे एक्स की फॉर्म में, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई एक्स डैश और एक्स। तो लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमारी क्या आई, लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमारी आई एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज द एंड y डैश इज इक्वल टू y और z डैश इज इक्वल टू z, क्योंकि y डैश और z डैश में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, केवल क्या होगा हमारा x डैश में रिलेटिव मोशन हो रहा है और सिग्नल जैसे चेंज होगा तो टाइम के साथ साथ सिग्नल की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी। और टाइम t क्या आ रहा है इसमें, t इज इक्वल टू टी डैश, वहाँ पे हमने इक्वल आ रहा था क्योंकि वहाँ पे बहुत लो वेलोसिटी थी, और यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है वो अप्रोच कर रही है लाइट की वेलोसिटी को, और जहाँ पे लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच करेगी तो वहाँ पे टाइम भी चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे टाइम का जो कोऑर्डिनेट है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या निकल के आई, टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जो लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है वो मान रही है v अप्रोक्स टू c, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन v इज वेरी वेरी लेस देन c। तो कितना अंतर हो जाता है, बहुत अंतर हो जाता है, सारे जो रिजल्ट हैं वो चेंज हो जाते हैं अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है। अब इनवर्स लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये क्या हो गई हमारी लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, और इनवर्स लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या हो जाएंगी, अगर हम मान ले एस डैश डैश में हो, एस जो है वो एस डैश के रेस्पेक्ट में
माइनस एक्स डायरेक्शन में माइनस v वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगी हमारी x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और हमारा t डैश का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और y is equal to y dash and z is equal to z dash, and this is the inverse Laurent transformation। ठीक है, ये थी लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जो दोनों पोस्टुलेट को ट्रू मानते हुए हमने निकाली, जो हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अप्लाई होगी, जो इसकी सारी कंडीशन को फुलफिल करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिजल्ट हमारा क्या है, डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, v इज वेरी वेरी लेस देन c, और v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो क्या हो जाएगा v अपॉन c इज वेरी 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 लेस देन 1। अब यहाँ पे देखो ये वाली कंडीशन लिखो, रखो v अपॉन c इज वेरी लेस देन 1, और लेस देन कब होगा, जब 0 होगा। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 रख दें, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा हमारी लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी में। ठीक है, ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे अप्लाई होती है, जहाँ पर जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम है, पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ही कम है, v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो v अपॉन c की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी वेरी लेस देन 1, v अपॉन c जो होगा मान लिया 0 है, लेस देन 1, 1 से कम क्या होगी, 0 होगी भाई, 1 से कम जो भी वैल्यू रखेंगे तो 1 से तो क्या हो जाएगी, वो 1 ही आएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, s डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, t डैश इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे रख दो तो t डैश इज इक्वल टू t आ जाएगा। ठीक है, तो y डैश इज इक्वल टू y है और z डैश इज इक्वल टू z है, तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी आ जाती है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर अप्लाई ओनली लो वेलोसिटीज एंड v इज इक्वल टू, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है लो वेलोसिटी के लिए अप्लाई होती है। ठीक है, और लो वेलोसिटी पे जो लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है वो हाई स्पीड पार्टिकल पे अप्लाई होती है, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लो स्पीड पार्टिकल पर अप्लाई होती है, और एक कंडीशन पर लो वेलोसिटी पर लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। तो हम क्या कह सकते हैं, लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज सुपीरियर देन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।